हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश सिहाग स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 14 प्रायिकता। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रायिकता का सामान्य परिचय पढ़ा था। प्रायिकता क्या होती है, कैसे प्रायिकता ज्ञात की जाती है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है और क्या पूरक घटनाएं होती है, कौन सी संभावित घटना होती है और कौन सी प्रायिकता का योग, जो घटना घटित होने का और नहीं होने का योग कितना होता है, ये सब हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम प्रायिकता से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक सिक्के को उछालने पर क्या क्या परिणाम प्राप्त होते हैं, एक पासे को उछालने पे, दो पासों को उछालने पे, एक सिक्के को 3 बार उछालने पे, इन सब के बारे में आज अपने पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने सिक्के से। सिक्का अगर उछालें तो उसमें कुल कितने परिणाम अपने को मिलते हैं एक सिक्के को उछालने पर। स्टार्ट करते हैं आज सिक्का। एक सिक्के को उछालने पे कुल कितने परिणाम मिलते हैं अपने को? 2 परिणाम मिलते हैं। कौन कौन से? हेड या टेल। अगर सिक्के को अपने उछालेंगे तो सिक्के को उछालने पे 2 परिणाम मिलते हैं। या हेड आता है, हेड जिसको क्या बोलते हैं, चित्त। या टेल आता है जिसको क्या बोलते हैं, पट। ये 2 अपने पास संभावित परिणाम होते हैं एक सिक्के को उछालने पे। अब अगर अपने इसमें बात करें कुल परिणाम कितने बनते हैं, जैसे इसमें कुल कितने बन रहे हैं, एक सिक्के को सिर्फ एक बार उछालने पे कितने बन रहे हैं, 2 परिणाम बन रहे हैं। इससे अपने एक सूत्र बना सकते हैं, जहाँ जैसे अभी इसको एक उछाला तो सूत्र बन सकता है क्या, 2 की पावर, एक ही सिक्के को उछाला, एक ही बार उछाला तो कुल कितने परिणाम बन रहे हैं, 2 की पावर 1। इसी प्रकार अगर एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो जो बार उछाले जा रहा है ना, वो यहाँ पे 2 बार उछाला जा रहा है, 2 की पावर लगेगी हमेशा ही। एक सिक्के को जितनी बार उछाला जा रहा है उतनी पावर लगेगी, तो 2 की पावर 2 का मान 4। अगर एक सिक्के को अपने 2 बार उछाल रहे हैं तो क्या बन जाएगा, 4 परिणाम बन जाएंगे। तो इससे सूत्र बन जाता है अपना कुल परिणाम बराबर कुल परिणाम एक सिक्के के लिए कितना बन जाएगा, 2n। क्या हो जाएगा, 2 की पावर n। और यहाँ n क्या है, n हो जाएगा जितनी बार सिक्के उछाल रहे हैं, एक बार उछाल रहे हैं तो 1, 2 बार उछाल रहे हैं 2, 3 बार उछाल रहे हैं 3, इस प्रकार जितनी बार सिक्के को उछाला जा रहा है वो n का मान हो जाएगा। यानी सिक्के की उछालों की संख्या, सिक्के की या सिक्कों की संख्या भी हो सकती है। जैसे दो सिक्कों को उछाला जाता है एक साथ तो सिक्कों की संख्या बोल सकते हैं, या फिर अपने क्या बोल सकते हैं इसको, उछाल, कितनी बार उछाला गया है वो। यानी एक सिक्के को अगर 2 बार उछाला जाए तो वो उछाल यहाँ पे लगेगी 2, या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो भी यहाँ पे पावर क्या लगेगी 2, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो पावर क्या लगेगी 3। इस प्रकार टोटल परिणाम निकाले जाते हैं। अब एक सिक्के को अगर एक बार आप उछाल रहे हो, एक सिक्के को सिर्फ एक ही बार उछाल रहे हो, जैसे अपना बनता है पहला इसका, एक सिक्के को एक बार उछाला तो क्या क्या परिणाम बनते देखते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालना, एक सिक्के को एक बार उछालना, कुल परिणाम कितने बनेंगे? कुल परिणाम फॉर्मूला क्या होता है, कुल परिणाम फॉर्मूला अपने पास था 2 की पावर n, यानी 2, और उछाल कितनी बार है, एक बार, तो 2 की पावर 1, यानी कुल परिणाम अपने पास क्या बनेंगे, 2 बनेंगे। और कौन कौन से बनेंगे, या तो हमने उछाला, सिक्के को उछाला तो क्या आ गया, हेड आ गया, या तो हेड आ गया, या फिर अपने एक बार दूसरी बार उछालते हैं, एक ही बार उछाल रहे हैं अपने, या तो हेड आएगा या
टेल आएगा। अपने पास संभावनाएं कितने परिणाम की बन रही है? सिर्फ और सिर्फ 2 परिणामों की। अब इनमें से अपने प्रायिकता कैसे निकालें? इनकी प्रायिकता तो निकलती है, इनकी प्रायिकता निकलती है। अभी कुल परिणाम और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या था? अगर इसमें अपने पॉइंट बनाए, हेड आने की प्रायिकता क्या बनाए? हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ये अपनी ज्ञात करें तो क्या बनेगा? कुल अनुकूल परिणाम या संभावित परिणाम कितने हैं? संभावित परिणाम कितने हैं इसमें? एक बार ही आ सकता है, एक बार सिक्के को उछाल या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो संभावित परिणाम कितने हैं? एक। और कुल परिणाम कितने हैं? जो क्या है? हेड आने का एक ही है, और कुल परिणाम क्या है? 2 है। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब हम फॉर्मूला जानते हैं, पीई बराबर क्या होता है? पीई बराबर कुल संभावित परिणाम कुल संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो पी हेड यानी पी एच बराबर क्या हो जाएगा? कुल संभावित 1 और बटे कुल 2, यानी पी एच का मान कितना आ जाएगा अपने पास? हेड आने की प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/2। इसी प्रकार अगर अपने टेल लाने की या पट्टा आने की प्रायिकता निकालें, इसको हेड को क्या बोलते हैं? चित्त। और अगर पट्टा आने की निकाले तो पट्टा आने की प्रायिकता निकालें या टेल आने की प्रायिकता निकालें, टेल की, तो इसमें भी संभावित कितने हैं? या अनुकूल या संभावित? अनुकूल परिणाम, दोनों एक ही बात है। अनुकूल परिणाम टेल के भी कितने हैं? 1 है, टेल आए तो। और कुल परिणाम कितने हैं? 2। या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, कुल तो सभी होंगे। तो पी टी क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर लिख चुके हैं अपने। तो आपको एग्जाम में लिखना है, जितनी बार भी लिखो, जितनी बार प्रश्न करते हो, फॉर्मूला जरूर लिखोगे। संभावित 1/कुल 2, तो इसकी भी टेल आने की प्रायिकता भी क्या है? 1/2। क्या आ रही है प्रायिकता? 1/2। अब अगर इनमें अपने ई बार जो फॉर्मूला था वो ज्ञात करें, तो जैसे अगर मैं कहूँ हेड आने की प्रायिकता क्या थी? 1/2। और हेड ना आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी? एक में से घटा के देख लो, चाहे वैसे याद कर लो। हेड ना आना मतलब टेल आना, और टेल आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। हेड ना आना इसका मतलब टेल आएगा, इसमें कुल परिणाम ही 2 है। हेड ना आने की प्रायिकता है, ये हेड आने की प्रायिकता 1/2, तो ना आने की भी आधी आने की है और आधी ना आने की है, सिंपल बात। इसी प्रकार टेल ना आने की प्रायिकता 1/2 कर भी सकते हो आप। हेड ना आने की यानी पी एच बार क्या हो जाएगा? 1 - 1/2। और 1 में से 1/2 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 में से आधा घटाओगे, आधा बचेगा। इसी प्रकार पी टी बार क्या हो जाएगा? 1 - 1/2, 1 - 1/2, 1/2। यानी हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 और हेड ना आने की प्रायिकता भी 1/2। टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 और टेल ना आने की प्रायिकता भी 1/2। यानी एक सिक्के को उछालने पर कैसी घटना बनती है? ये समप्रायिक घटना बनती है। कैसी घटना बनती है? एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को
उछालने पर समप्रायिक घटना बनती है, समप्रायिक घटना होती है। अब अपने नेक्स्ट चलते हैं, एक सिक्के को 2 बार उछालना। तो पहले सिक्के वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालना, फिर अपने प्रश्नों की ओर चलेंगे। एक सिक्के को 2 बार उछालना, अपना नया पॉइंट। एक सिक्के को एक सिक्के को 2 बार उछालना। एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, ये दोनों सेम ही बात हो जाएगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों एक ही बात है। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? एक सिक्के को 2 बार उछाल रहे हो तो पावर क्या लग जाएगी? 2, और बनते क्या है ये? कुल परिणाम 4 बन रहे हैं, जिसमें क्या आ सकता है? पहला हेड आ सकता है, दूसरा भी हेड आ सकता है। पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल आ सकता है। पहले में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है, और दोनों में ही टेल टेल आ सकता है। इनके अलावा कोई और संभावना है क्या? और कोई भी संभावना नहीं है। अब अगर इसमें अपने प्रायिकता निकालना चाहे तो हेड, इसमें जैसे हेड आने की प्रायिकता या चित्त आने की प्रायिकता तो कितनी बनती है? चांसेस कितने बनते हैं? कम से कम एक हेड आ जाए, हेड आए ही ना, कम से कम 2 हेड आए, दोनों ही हेड आए, यानी इस पे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और सबके लिए संभावित परिणाम अलग अलग हो जाएंगे, और सबके लिए कुल परिणाम एक ही रहना है, वो क्या? 4, लेकिन संभावित परिणाम है वो अलग अलग हो जाएगा। तो अब इसमें अनेक प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला क्या कि कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड आए या चित्त आए, कम से कम एक हेड आए, तो संभावित कितने बन रहे हैं? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो संभावित कितने हैं इसके? संभावित परिणाम, संभावित परिणाम कितने हैं? 3। कुल कितने हैं? कुल 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? PH बराबर 3/4। यानी इस प्रकार के इसमें कई प्रश्न बन सकते हैं। एकांतर क्रम में हेड आना, एकांतर क्रम में यानी एक आ जाए हेड, और एक आ जाए बस एकांतर में, एक यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आना चाहिए। समान सतह समान पृष्ठ आना, तो हेड हेड टेल टेल, ये ऐसे आ जाए। दोनों उछालों में समान परिणाम प्राप्त होना या समान परिणाम प्राप्त होना, तो कितने चांसेस बनते हैं? एक हेड, और इधर भी हेड चाहिए, और इसमें टेल आ रहा तो दूसरे उछाले में टेल आना चाहिए। तो कुल ये संभावित 2 और कुल 4, 2/4 यानी 1/2। यानी इस प्रकार से इसमें अनेक प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जो अपने आगे प्रश्नावली करेंगे उसमें आ जाएंगे इस प्रकार के प्रश्न, और नहीं आएंगे तो यहाँ आपने जान चुके हैं इनके बारे में। और अधिक से अधिक एक चित आना, अधिक से अधिक एक चित आना। अब इसमें हेड को चित बोलते हैं, इसे प्रश्न बन जाए कि अधिक से अधिक एक चित आए, तो इसमें अपने एक चित है, इसमें 2 है, तो ये नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि प्रश्न में बोला गया अधिक से अधिक एक चित आना, तो इसमें 2 है, ये नहीं हो सकता। इसमें 1 है, हो सकता है। इसमें 1 है, इसमें 0 है, हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला है अधिक से अधिक एक, कम का इसने कुछ नहीं बोला। हो ना हो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बोल रहा है अधिक से अधिक एक होना चाहिए, ना हो चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये काउंट होगा। यानी 1 2 3 संभावित 3 परिणाम हो गए, और कुल परिणाम 4 है ही, तो अपने पास इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/4। कम से कम 2 चित्त आना, कम से कम 2 चित्त आना, कम से कम 2, तो सिर्फ एक ही संभावित परिणाम बन रहा है, क्योंकि कम से कम 2 इसमें, 2 से कम नहीं होना चाहिए, यानी ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, और ये भी नहीं चलेगा। बात समझ पा रहे हो? यानी मिनिमम क्राइटेरिया दिया हो तो उससे कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम दिया हो तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
जैसे अभी पिछले में क्या था, अधिक से अधिक एक चित आना, यानी आपके पास मैक्सिमम एक चित हो सकता है, भी एक हेड हो सकता है, एक हेड से ज्यादा आप नहीं ले सकते। इसी प्रकार आपको ये कैलकुलेट करना है, प्रश्न को पढ़ना है अच्छे से और प्रश्न में समझना है क्या कहा गया है, बस उस चीज को फॉलो करना है, आंसर गलत नहीं होगा। अब अपने अगर एक सिक्के को 3 बार उछालें, एक सिक्के को 3 बार उछालें, एक सिक्के को या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें, वो एक ही बात है। एक सिक्के को 3 बार उछालना, एक सिक्के को 3 बार उछालना, तो इसमें कुल परिणाम कितने बनेंगे? इसमें कुल परिणाम 2 की पावर 3 यानी 8। अब 8 कौन कौन से बनेंगे वो बनाते हैं पहले, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो पहले में एक बार एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, तो हो सकता है पहली उछाल में हेड आए, दूसरी उछाल में भी हेड आए और तीसरी उछाल में भी हेड आए। दूसरा, पहली में हेड आ जाए, दूसरी में भी हेड आ जाए, तीसरी में टेल आ जाए। हो सकता है पहली में हेड आ जाए, दूसरी में टेल आ जाए और तीसरी में वापस हेड आ जाए। फिर हो सकता है कि पहली में टेल आ जाए, दूसरी में हेड आ जाए, तीसरी में भी हेड आ जाए। फिर क्या हो सकता है, 4 संभावनाएं बन गई। 5वीं देखिए, हो सकता है इसमें पहली में हेड आए, दूसरी में टेल, तीसरी में टेल। संभावना है अभी पहली में टेल, दूसरी में हेड, तीसरी में टेल आ जाए। और उसके बाद पहली में टेल, दूसरी में भी टेल और तीसरी में हेड आ जाए। और क्या बच गया इसमें, हेड हेड हो गया, हेड हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड हो गया। हाँ, तीनों टेल बन जाए। कितनी संभावनाएं होगी? 8। 8 से ज्यादा नहीं हो सकती, 8 संभावना ही बनेगी इसमें, कुल परिणाम 8 ही बनेंगे। अब इनमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है? अभी चित्त आना, ये चित्त आए इसमें कितने, जैसे कम से कम एक चित्त होना चाहिए इसमें, कम से कम कितने होने चाहिए? एक। तो एक से कम वाला नहीं चलेगा, बाकी सब तो चलेंगे इसमें, इसमें एक में नहीं है, बाकी सब में कम से कम एक चित्त है। यहाँ भी है, 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 सातों में है। तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 7/8। कम से कम 2 चित्त होने चाहिए, तो 1, 2, 3 और 1, 4। 4/8 यानी 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर कम से कम बोल दे आपको कम से कम एक पट होना चाहिए, तो कम से कम एक पट किसमें है वो सब काउंट कर लो और उसके बाद बटे कुल परिणाम 8 आएगा। एकांतर क्रम में चित्त आना, एकांतर क्रम में चित्त आना, ना कि पट। तो एकांतर क्रम में, या फिर ऐसे दे दिया जाए एकांतर क्रम में चित्त पट आना, तब एकांतर क्रम चाहिए अपने को। यहाँ एक छोड़ के एक आ गया, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। कुल परिणाम कितने बन रहे हैं? मात्र 2, मात्र 2 परिणाम बन रहे, 2/8 यानी 1/4 हो जाएगा। अभी इसमें ऐसे बोलते तीसरी उछाल में हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो तीसरी उछाल में हेड यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। कुल परिणाम कितने बन रहे? 4। बोलते तीसरी उछाल में टेल आना, तीसरी उछाल में टेल आना, तो यहाँ आ रहा है, उसके बाद यहाँ, यहाँ, यहाँ। यानी इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रश्न बना सकता है एग्जामिनर, और आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो प्रश्न में बोला है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो संभावनाएं अपने टोटल बनाई हुई होती है उसके अकॉर्डिंग काउंट कर लो, जैसा उन्होंने बोला है वैसे काउंट कर लो, संभावित परिणाम निकालो, कुल परिणाम अपने पास होते हैं उनका भाग दे दो, प्रायिकता आ जाएगी, बाकी कुछ भी नहीं है। अब अपने सिक्कों वाला इससे ज़्यादा लेवल का 10वीं में नहीं आ सकता। अब अपने बात करते हैं एक परिवार में, एक परिवार में बच्चे होने की प्रायिकता किस प्रकार संभावित बन सकती है, और
उसके बाद अपने सिर्फ एक पासा रहेगा, उस पासे पे चर्चा कर लेंगे, फिर अपना टॉपिक है वो प्रश्नों की ओर चला जाएगा, फिर अपने प्रश्न करेंगे। अब एक परिवार की बात करें हमने, तो एक परिवार में दो बच्चे हैं, इस बात की क्या संभावना होगी कि वो लड़का है या वो लड़की है? सबसे बड़ा लड़का है, सबसे बड़ी लड़की है, दोनों लड़के हैं या दोनों लड़कियां हैं, कोई बच्चा लड़का नहीं है, दूसरे स्थान पे लड़की है, कोई बच्चा लड़की नहीं है, या दोनों बच्चे लड़की है। तो इसमें कई संभावनाएं बनती है। तो अब अपने इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। परिवार में, एक परिवार में जैसे प्रश्न बना लेते हैं अपने, उसकी मदद से करेंगे। एक परिवार में दो बच्चे हैं, एक परिवार में मात्रा छोटी आएगी, परिवार में, एक परिवार में दो बच्चे हैं, एक परिवार में दो बच्चे हैं, इस बात की क्या गारंटी है या क्या संभावना होगी? इस बात की क्या संभावना होगी? अब इस पे कुछ पार्ट बना लेते हैं अपने। इस बात की क्या संभावना होगी कि पहला पार्ट बना लेते हैं इसका, एक लड़की हो, एक लड़की हो। पहला। दूसरा इसका बना लेते हैं, सबसे बड़ा लड़का हो, सबसे बड़ा लड़का हो, दोनों लड़के हो, दोनों लड़के हो। नंबर 4 इसमें क्या बन जाएगा? कोई बच्चा लड़की ना हो, कोई बच्चा लड़का ना हो या लड़की ना हो, लड़का या लड़की नहीं हो, अपने लड़का ले लेते हैं। ये 4 ठीक रहेंगे, 4 से अपने बड़े तौर पे समझ आ जाएगा अच्छे से। अभी पहला पॉइंट इसका, आपने इसमें पहले तो अपने कुल परिणाम निकालते हैं, कुल कितने परिणाम बन रहे हैं वो निकालते हैं। दो बच्चे हैं तो उनकी क्या संभावनाएं बन सकती हैं? 2 है तो 2 की पावर 2, यानी कुल संभावनाएं कितनी बन रही है? 4। कुल परिणाम 4 बन रहे हैं। अब हो सकता है दोनों ही क्या हो? लड़के हो सकता है बड़ा लड़का हो, पहला लड़का हो, दूसरी लड़की हो सकता है पहली लड़की हो और दूसरा लड़का हो, और हो सकता है दोनों ही लड़की हो। ये 4 ही परिणाम बन रहे हैं, इनके अलावा कोई परिणाम नहीं बनेगा। अब जो अपने पार्ट थे उनको देखते हैं। जैसे पहला क्या है? एक लड़की हो, एक लड़की हो तो 1 और 1 2, सिर्फ संभावना कितनी बन रही है? 2। तो पहला पार्ट इसका देखते हैं, एक लड़की हो तो संभावित परिणाम कितने हैं या अनुकूल परिणाम? संभावित परिणाम कितने बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी जी बराबर क्या हो जाएगी? 2 बटे कुल 4, यानी 1 बटे 2। अभी दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा लड़का हो, सबसे बड़ा लड़का होने की कहाँ कहाँ प्रायिकता बन रही है? एक तो यहाँ और एक यहाँ, 2 ही चांसेस है। इसमें सबसे बड़ी लड़की है, इसमें भी लड़की है, इसमें लड़का है ही नहीं। तो अपने पास संभावित इसमें भी कितने हैं? दूसरा संभावित परिणाम, संभावित परिणाम कितने हैं? इसमें भी 2 है। तो P बड़ा लड़का, B ऐसे लगा दो एरो, क्या हो जाएगा? या लिख सकते हो आप बड़ा 2 बटे 4, ये भी कितनी आ रही है? 1 बटे 2। दोनों लड़के हो, क्या बन रहा है? 1 बटे 4 बनेगी, क्योंकि दोनों लड़के, सिर्फ एक ही संभावित परिणाम अपने पास। तीसरे में संभावित परिणाम क्या हो जाएंगे? 1। तो P दोनों बॉय तो 1 बटे 4। चौथा क्या है अपने पास? कोई बच्चा लड़का नहीं हो तो दोनों लड़कियां, इसमें भी क्या परिणाम बन रहे हैं अपने पास? 1 बटे 4, 1 बन रहा है और कुल अपने पास क्या होता है?
क्या बन जाएगा 1/4। ये घटना भी कैसी है, सांप्रायिक है। कोई बच्चा लड़का होने की प्रायिकता भी 1/4 आ रही है और लड़की होने के भी 1/4 आ रही है। तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती है, सांप्रायिक घटना कहलाती है। जिसमें होने की और नहीं होने की प्रायिकता समान आए वो क्या होती है, सांप्रायिक घटना होती है। अब अपने नेक्स्ट चर्चा करते हैं पासे के बारे में। एक पासे को एक बार फेंकने पे कितने परिणाम बनते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आज करते हैं। बाकी कल पूरी विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं पासे के बारे में। पासे में एक पासे के बारे में आज पढ़ लेते हैं, कल अपने 2 पासों के बारे में, और कल इस नेक्स्ट वीडियो में जो प्रश्नों को भी हल करवाया जाएगा। पासा आप सबने देखा होगा। पासे में क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। जैसे लूडो खेलते हैं अपने, तो लूडो में इस प्रकार का पासा आता होगा, और मैं थंबनेल पे भी लगा दूंगा, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर रेड कलर में पासा होगा, आप देख सकते हो। बिना स्केल की मदद से भी लाइन सीधी खींच सकते हैं। ट्राई किया। इस प्रकार का डाइस होता है। पासे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, DICE, डाइस। इस पे 6 फलक होते हैं और 6 फलक पे अंक इंगित किए हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 1 है तो इधर 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अंक तो इधर उधर हो सकते हैं। 2 है, इससे पीछे वाले पे जैसे 3 हो गए, इधर 5 हो गए और इधर 4 हो गए। इस प्रकार इस पासे पे अंक इंगित किए हुए होते हैं। तो इसमें अगर एक बार इसको उछालें, अपने सिर्फ एक बार उछाला जाए पासे को, एक बार उछालने पे एक बार के लिए संभावित परिणाम, जो टोटल कितनी संभावनाएं बनती है, कितने परिणाम आ सकते हैं, टोटल कुल परिणाम कितने बनते हैं इसमें। तो एक पासे को उछालेंगे तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। यानी टोटल अपने पास परिणाम कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इनके अलावा कोई अंक आ सकता है क्या, 9 आ सकता है क्या, पासे पे है ही नहीं, आएगा कहाँ से। यानी 6 ही परिणाम बन सकते हैं अपने पास। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बना लेते हैं, एक पासे को जितनी बार उछाल रहे हैं वो 6 की पावर में लगा देंगे। जैसे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कुल परिणाम का फॉर्मूला बन जाएगा इसमें 6 की पावर n। जैसे सिक्के में 2 की पावर n बन रहा था, यहाँ पे क्या बन जाएगा 6 की पावर n। यानी अब एक बार के लिए क्या बन रहा था अपने पास, 6 की पावर 1, जो कितना होता है 6। आ भी कितने रहे 6। अगर 2 बार उछालेंगे तो क्या बन जाएगा 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 बन जाएगा। 3 बार उछालेंगे 6 की पावर 3 बन जाएगा। 4 बार उछालेंगे 6 की पावर 4 बन जाएगा। तो इस प्रकार अपने पास पासे से कुल परिणाम प्राप्त होते हैं, जो अपने इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं पूरे विस्तार से, और करने वाले हैं प्रश्नावली 14 के प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी हमारी कोई भी किसी प्रकार की आपकी समस्या हो या हमारी कोई गलती हो, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।